हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है, आप लोग का बीपीएससीटी 135 के एग्जाम में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो उसी के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाई हूँ और साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कितने मार्क्स के आते हैं। तो आज की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है वो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं ये भी डिस्कस करने जा रही हूँ कि यहाँ पर जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे कितने मार्क्स के एग्जाम में आते हैं और आपको उन्हें कैसे करना है। तो हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और साथ ही साथ मैं आपको और चीजें कुछ टिप्स दूंगी जो आपके इस क्वेश्चन पेपर को आपको सॉल्व करने में ईज़ी मतलब हेल्प मिलेगी। तो उसके लिए आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। सो नाउ वी विल स्टार्ट। तो आप देख सकते हैं, देखिए अभी यहाँ पर हम आप लोगों को पहले ये बताना चाहते हैं कि जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर, इसमें ना मैंने कुछ टॉपिक्स डिसाइड किए हैं जिस टॉपिक से बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और बच्चे क्या करते हैं उन टॉपिक को ये सोचते हैं कि वो टफ है और उन्हें छोड़ देते हैं। लेकिन अब आपके पास टाइम कम है, अब आपके पास ज्यादा टाइम तो है नहीं, अब आपका पेपर भी है जल्दी। तो आपको क्या करना है, ये जो मैंने टॉपिक्स बताए ना, इन टॉपिक की जो चीजें यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाली उनको अच्छे से तैयार करना है। देखिए यहाँ पर जैसे हमारा थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिज्म, ये आपका एक अलग यूनिट है और इसके कुछ अलग टॉपिक्स, तो इसके जो रिलेटेड टॉपिक है उससे आपके बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो ऐसे होते हैं जो बच्चे क्या करते हैं, वो टॉपिक देखते बुक में है लेकिन क्या करते हैं उसको पढ़ के नहीं जाते हैं। तो हमारा जो पहला है इसमें क्या है, रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी एंड थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर आपको एंट्रोपी और थर्मोडायनेमिक की प्रोबेबिलिटी बतानी है। ये एक ऐसा डेरिवेशन है जहां पर आपको, ये आपको ब्रैकेट में फॉर्मूला दिख रहा है, ये प्रूव करना होता है। ये आपका 5 मार्क्स का आता है। साथ ही साथ इसके ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको एंट्रोपी और थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी भी पता होना चाहिए। देखिए मैंने एक अपना बीसीएससीटी 133 का जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है केमिस्ट्री का, वो मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो अपने ग्रैब अप स्किल के चैनल पे अपलोड किया है। तो आप लोग ना उसको जाके अच्छे से देखिएगा, क्योंकि वहां पर मैंने जो थर्मोडायनेमिक्स का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से बताया है, तो उसको देखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं जो बीबीवाईसीटी 135 है, ये जो है ये आपका जो पेपर है ये जल्दी आप लोग का होने वाला है। अब कौन कौन से बच्चे चाहते हैं कि आपको उसका एक्सप्लेनेशन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहे, तो वो मुझे ना कमेंट्स में बताइएगा कि आप में से कौन से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें बीबीवाईसीटी 135 का पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। ठीक है। और साथ ही साथ मैं आप लोग से एक चीज और बताना चाहूंगी, जिन भी स्टूडेंट्स को जो सब्जेक्ट्स के एक्सप्लेनेशन वीडियो पेपर का जो भी चाहिए रहता है वो थोड़ा टाइम पहले हमें बताएं, क्योंकि हमें प्रिपरेशन करनी होती है और उन चीजों को आपके लिए बेस्ट तरीके से आपको देनी रहती है, तो उसके लिए टाइम लगता है। सो आप लोग हमें पहले से बताइएगा। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर थर्मल एंड स्टैटिस्टिक मैकेनिज्म की। तो देखिए ये एक ऐसी यूनिट है जहां से आपके बहुत डेरिवेशन के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, जब आप ये यूनिट पढ़ने बैठेंगे तो आपको बस इसमें जितने भी डेरिवेशन है उनको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि इससे बहुत डेरिवेशन आते हैं। आपको लास्ट मोमेंट पे बहुत हेडेक नहीं लेना है कि ये भी पढ़ना है ये भी पढ़ना है, सेलेक्टेड पढ़ना है। और साथ ही साथ जो मैं यूनिट डिस्कस कर रही हूँ उन यूनिट की जो चीजें हैं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी, तो वहां पर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, साथ ही साथ ये 5 मार्क्स का आएगा। अब यहाँ पर आपको एंट्रोपी और थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए। उसके लिए मैंने आपको बताया, हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो पड़ी है बीसीएससीटी 133 की, उसको जाके देखिएगा। वहां से आप क्या करेंगे, यहाँ के जो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है उन्हें आप अटेम्प्ट कर लेंगे। सेकेंड है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिज्म। देखिए यहाँ पर क्या है, इस टॉपिक के अंदर क्या है, हमारे केल्विन प्लैंक्स क्लॉजेस स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इस टाइप की जो क्वेश्चन है या इस टाइप की जो डेरिवेशन है वो हमारी इस यूनिट से आती है, जहां पर हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं मैकेनिक्स के। अच्छा देखिए, मैंने आपका बीपीएससीटी 131 में मैकेनिक्स पूरा एक्सप्लेन किया है। जिसको भी मैकेनिक्स नहीं आती है वो उस वीडियो को जाके देखे और उसके बाद यहाँ से ये जो केल्विन प्लैंक और क्लॉजेस स्टेटमेंट है वो आप सॉल्व कर लेंगे। सारे चीज एक दूसरे से कोरिलेट है, जो मैं बता रही हूँ एक्सप्लेनेशन का, आप उन वीडियोस को विजिट करिए और उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेगा। तो अभी से मैं आपको बता रही हूँ, उसको प्रिपेयर करिएगा। फिर है हमारा थर्ड है कोऑर्डिनेट साइकिल। कॉर्नर साइकिल जो है, इसके अंदर आपका क्या आएगा, आपका डिफरेंशियल फॉर्म आएगा। मतलब आपको जो जितने भी थर्मोडायनेमिक्स के लॉ है हम लोग ने पढ़े फर्स्ट सेकंड थर्ड, उन लॉ की कैसे उनको फॉर्म मतलब डिफरेंशिएट उनको कैसे करना है, ये आपका एक्सप्लेनेशन में आता है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे डेरिवेशन भी इसका लिखना होता है। ये भी 5 मार्क्स का आता है, तो प्लीज इसको भी इग्नोर मत करिएगा। जब आप कॉर्नर साइकिल की यूनिट या उसके टॉपिक पढ़ें तो उसके साथ में आपको ये भी मिलेगा, तो इसको भी तैयार करें। और अगर आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पता है तो बहुत अच्छी चीज है, जिससे आप चीजों को अच्छे से अपने एक्सप्लेन कर पाएंगे।
सेकंड है हमारा फर्स्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। देखिए इसमें आपको फर्स्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन कई बार आपको क्या होता है ऑप्शन में क्वेश्चन दे दिया जाता है, जैसे एक आपको डेरिवेशन दे दिया और उसके बाद लिख दिया और सेकंड क्वेश्चन आपका आ गया फर्स्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो बच्चे मोस्ट ऑफ द ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं थ्योरी वाला क्वेश्चन उठाते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन होते हैं या डेरिवेशन होते हैं उससे बच्चे डरते हैं, कई बार उनका लास्ट मोमेंट पे वो डेरिवेशन क्लियर नहीं हो पाता है। तो अगर आप थ्योरी पोर्शन टाइप के क्वेश्चन को उठाते हैं वही करते हैं तो फर्स्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन जरूर तैयार करिएगा। अगर आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक नहीं मिल रहा है आप या नहीं तैयार है आपका, तो मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड करी है अपने चैनल पे ग्रैब अप स्किल BCSCT 133, तो उसको अच्छे से देखिएगा, वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पार्टीशन फंक्शन फॉर मोनो एटॉमिक गैस। अच्छा देखिए ये जो है यहाँ पे आपको मोनोएटॉमिक गैस का जो डेरिवेशन है वो बताना है। यहाँ पर सिर्फ इसका डायरेक्ट मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक तीन है, इन तीनों के क्या आते हैं आपको डेरिवेशन बताने हैं, तो ये डायरेक्ट 10 मार्क्स के आते हैं। तो इनमें से आप ना मोनोएटॉमिक गैस जो उसका अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 10 मार्क्स का डेरिवेशन आता है, कभी कभी चॉइस में होता है और कभी कभी कंपल्सरी में होता है, तो आप देख लीजिएगा कि आपको किस अकॉर्डिंग अपने जो अपना डेरिवेशन है उसको प्रेजेंट करना है और उस हिसाब से आप तैयार करिएगा। ठीक है, अब आपको इतना चीज क्लियर हो गई, ये 10 और 5 और कितने कितने मार्क्स का है। तो देखिए इन सब चीजों का आप इतना ध्यान रखिए कि जो मैंने मार्क्स जिस अकॉर्डिंग मैंने मार्क्स बताए उनके हिसाब से आपको चलना है। मतलब अगर आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको उसकी थ्योरी उसकी प्रॉपर फॉर्मूले को एक्सप्लेन करना है। अगर आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वहां पर जो फंक्शन अप्लाई हो रहे हैं वो करना है, साथ ही साथ डेरिवेशन करना है। और एक चीज और बता दूं, जिसने भी अभी तक एक्सप्लेनेशन का कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास टाइम नहीं होगा, शायद उन्होंने अभी स्टडी स्टार्ट भी नहीं की होगी, टाइम अब आपके पास एक दिन का ही है, मतलब बिल्कुल ज्यादा टाइम तो नहीं है, तो आपको क्या करना है जो मैंने ये टॉपिक बताए इनको अच्छे से तैयार करिए और इनके साथ मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है, जो टॉपिक आपके सेम है वो आप जाके उन वीडियोस को देख लीजिएगा। तो इससे क्या होगा आपका ये जो 90% में से आपका ये है कि 60% पेपर तैयार हो जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन है ये आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, इसलिए इसको कोई भी क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा। साथ ही साथ अब आप में से कौन से चाहते हैं BBYCT 135 के क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेनेशन वीडियो, वो हमें कमेंट्स में बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।